शीला बबलू डब्लू पार्क घूमने आती है बच्चों को ये सिखाने के लिए कि किडनैपिंग से कैसे बचा जाए। मैं जंगल में एक अपहरण परीक्षण करने जा रही हूँ। क्या सच में? तो तुम्हारे पास कोई प्लान है? ओह, अच्छा ठीक है। जंगल में एक बहुत ही बुरा आदमी है जो बच्चों को पकड़ता है। उसके बड़े से दांत हैं और लंबी पूंछ। मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं हूँ मिस्टर राका। कैसे? हम तो आपको नहीं जानते। अब मैं यहाँ से थोड़ी दूर रहता हूँ। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। बाहर निकलकर मैं भटक गया हूँ। प्यारे बच्चों, क्या तुम मुझे वापस जाने में मदद कर सकते हो? मुझे पता है, यहाँ इस रास्ते से नीचे जाए और फिर बाएं मुड़े और फिर यहाँ बाएं मुड़े। मुझे याद नहीं आ रहा। फिर बाएं मुड़े, सीधा जाए, आप लगभग पहुँच गए। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। हाँ, सुनो, तो तुम में से कोई मुझे रास्ता दिखाने में मदद करेगा? मेरी याददाश्त थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए हाँ जरूर। बिल्कुल नहीं। मुझे माफ कर दो, हम आपको नहीं जानते इसलिए नहीं आ सकते। ये सही है, तुम्हें अजनबी के साथ नहीं जाना चाहिए। देखो बच्चों, मैं तुम्हारी मॉम का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, तुम मेरे साथ चल सकते हो। क्या सच में? हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हारी माँ का बहुत पुराना दोस्त हूँ। बचपन में हम लोग स्कूल साथ जाया करते थे। सच में? हाँ सच में। कल ही तुम्हारी माँ ने मुझे बताया कि तुम सब बहुत ही समझदार बच्चे हो। वो सही है, मम्मी ने वो बातें कही थी। लगता है सच में मम्मी को जानते हैं। लेकिन मम्मी ने कभी भी आपका जिक्र नहीं किया। शायद मेरे बारे में बताना भूल गई होंगी वो। लेकिन आप... ओह हाँ, देखो मेरे पास कुछ है तुम लोगों के लिए। वाह, स्वादिष्ट लगता है। इतने सारे कैंडीज। मिस बैनर्जी ने कहा हमें अजनबियों से खाना नहीं लेना चाहिए, याद है? क्या पता अगर वो एक बुरा आदमी हुआ तो? बच्चों, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ और ये भी बहुत स्वादिष्ट हैं। मैं तुम्हें खा के दिखाता हूँ। देखा बच्चों, स्वादिष्ट है। छोटे, बस मुझे उसमें से एक लेने दो। एक कैंडी। नहीं, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। चलो चलो चलते हैं। बच्चों सुनो, मेरे पास कुछ खिलौने भी हैं। क्या तुम लोग खेलना नहीं चाहोगे? वाह, ये तो बहुत अच्छे हैं। ये तुम ले लो। ये गुड़िया बहुत सुंदर है। ये लो। मुझे नहीं चाहिए ये। मेरे पास घर पर और भी बहुत सारे खिलौने हैं। क्या तुम सब उनसे खेलना चाहोगे? मैं करता हूँ। हाँ, मैं भी। हम किसी भी अजनबी से चीजें नहीं ले सकते। ये लो आप। हम इस आदमी को बिल्कुल नहीं जानते। मुझे माफ कर दो, हम आपके साथ नहीं आ अच्छा, सकते। तो ऐसा है। मैं तो तुम्हें खिलौने उपहार में दे रहा था। मेरे पास और भी बहुत सारे खिलौने हैं जो तुम अपने दोस्तों में बांट सकते हो। सच में? राजकुमार लल्लू और बबली इन खिलौनों को देखकर बहुत खुश होंगे। ये तुमने बिल्कुल सही कहा। आओ चलें। नहीं नहीं दोस्तों, सीधा घर जा रहे हैं। लेकिन खिलौने। आप भी जाओ। मुझे नहीं लगता कि मिस्टर बाबू एक बुरे आदमी है। मुझे भी वो खिलौने चाहिए। लेकिन हमने उसे पहले कभी नहीं देखा है। मम्मी हमेशा बोलती है अजनबियों के साथ मत जाओ, पर फिर कहा बड़ी पिंकी। चलते रहो, बस पहुंच ही गए। इस तरफ आओ। रुको, क्या हम क्रिस्टल पीक पर जा रहे हैं? हाँ सही कहा। पर जहाँ तक मुझे पता है क्रिस्टल पीक दूसरी दिशा में है। हाँ?
मैं तो बस कैंडी स्टोर को बंद करने जा रहा था। वहाँ तुम्हें और भी खाने की अच्छी चीजें मिलेंगी। चलो ना रिंकी, मुझे कैंडी बहुत पसंद है। पर कैंडी की दुकान इस तरफ है। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। दरअसल मैं तुम्हें खिलौने की दुकान पर ले जा रहा था। बड़े, खिलौने की दुकान तो इस तरफ से नहीं है। क्या आप सही हो? चलो बच्चों चलें। आपका शुक्रिया, पर हमें देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। कोई बात नहीं बच्चों, मैं तुम्हें घर वापस ले आऊंगा। यहाँ ये लोग। आ जाओ, डरो मत बच्चों, बस चलो मेरे साथ। मुझे पता था ऐसा ही होगा। पुलिस, पुलिस आ रही है। कहाँ चले गए बच्चों? आओ चले। अरे कहाँ चले गए तुम सब? बच्चों कहाँ हो तुम सब? कहाँ हो बच्चों? इस तरफ। बच्चों सामने आ जाओ। हाँ? सुनो बच्चों, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। रुको, वापस आओ, वापस आ जाओ बच्चे। छोटे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिंकी, शांत रहो पिंकी, यहाँ एक बुरा आदमी है। जाओ मिस शीला को बुलाओ। बच्चों बाहर आ जाओ। छोटे कहाँ रह गया? कहीं उस बुरे आदमी ने उसे किडनैप तो नहीं कर लिया? चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कितना डरावना था, वो सच में बहुत बुरा आदमी था। छोटे ने हमें बचा लिया। अगली बार से ऐसा मत करना, नहीं तो मम्मी को बता दूंगा। हमें माफ कर दो छोटे। अगर तुमने ये दोबारा किया। क्या तुमने सुना? शांत रहो, मैं रक्षा करूंगा। पीछे हटो, पीछे हटो। मम्मी, मिस शीला, मिस बनर्जी। बड़े, छोटे। शुक्रिया पिंकी, समझ गए। छोटे ने हमें बचा लिया। अब आखिरकार आए। कोई बात नहीं। बच्चों कैसे हो तुम सब? मम्मी, मिस शीला, ये वही है, वो बुरा आदमी। हाँ, उसे पकड़ लो। नहीं नहीं, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। बच्चों, मिस्टर राका एक बुरे आदमी नहीं है। आज जो भी हुआ वो एक पुलिस अपहरण टेस्ट था। मिस्टर राका हमारी मदद कर रहे थे। तो बच्चों मजा आया कि नहीं? मिस ओलिविया और मैं आपको पूरा दिन देख रहे थे। छोटे ने वास्तव में बहुत अच्छा काम किया है, पर बड़े और रिंकी ने जो किया। बच्चों याद रहे, अजनबी से बात ना करे, किसी अजनबी से भोजन ना ले, किसी अजनबी के साथ ना जाए। इसलिए बच्चों, कोई अजनबी अगर आपसे बात करे तो उनसे बात ना करे। आपको सतर्क रहने की जरूरत है और किसी भी अजनबी के साथ कहीं पर भी ना जाए। सच में तुम सबको सावधान रहना चाहिए। अगर किडनैप हुए तो कभी नहीं मिल पाओगे। अगर कोई अजनबी आपका अपहरण कर लेता है तो आपको मदद के लिए चिल्लाना चाहिए। मेरे खिलौनों से खेलना चाहोगे? लेकिन मेरे पास कुछ खिलौने हैं जो तुम्हारे लिए हैं। हाँ, घबराओ नहीं, सबके लिए है। बड़े और छोटे आज पिकनिक पर जा रहे हैं। देखो, मिसेस मेहता फल इकट्ठे कर रही हैं।
वाह, सेब बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। घर जाने का टाइम हो गया। क्या ये मिसेस मेहता है? हेलो मिसेस मेहता। मिसेस शर्मा, मिसेस अरोड़ा, आप लोग यहाँ कैसे? लीजिए, सेब लीजिए। वाह, शुक्रिया। ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। मिसेस मेहता, अब आप कहाँ जा रही है? मैं तो बड़े और छोटे के लिए खाना बनाने जा रही हूँ। एक मिनट, ये मेरे घर के बागीचे का है। इसे आप अपने परिवार के साथ खाना। हाँ? आप कितनी अच्छी हैं। अरे इसे रख लीजिए। नहीं नहीं, इसकी कोई मैं जरूरत नहीं। चाहती हूँ आप इसे ले ले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। क्यों ना एक काम करें, हम लोग चाय पर मिले? बहुत बढ़िया। बच्चों, मैं आ गई। तुमने मुझे याद किया? मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। हाँ, थोड़ी देर रुको, तुम्हारी पसंद का कुछ खिलाती हूँ। ठीक है मम्मी। तुम दोनों खेलो, मैं अभी आई। याद रखना, ये लाल कपड़ों से ढकी फलों की टोकरी पिकनिक के लिए है। ठीक है मम्मी। मैं जीत गया। बड़े, उठो, हमें चलना है। जल्दी करो बड़े। बड़े चलो, मेरे लिए रुको। फलों की टोकरी लाना याद रखना। इसमें से कौन सी वाली? मम्मी ने कहा था लाल वाला या नीला वाला। आ रहा हूँ, ये वाली। चलो चले। जल्दी करो, तुम लेट हो। हमें माफ कर दो। पिकनिक की तैयारी करते हैं। मेरे पास है केले का स्वादिष्ट बन, केले के चिप्स और केले। सारे केले? बड़े, जरा वो टोकरी तो निकालो जो मम्मी ने हमें दी है। टाडा! ये किस प्रकार का फल है? हाँ? मुझे तो कुछ पता नहीं। हो सकता है मैं गलत टोकरी ले आया। क्या तुम्हें लगता है कि एक फल है? मैंने कभी नहीं देखा। क्या मैं देख सकता हूँ? मुझे लगता है ये बहुत ही स्वादिष्ट होगा। चलो खा कर देखते हैं। बड़े, हम नहीं जानते कि ये कौन सा फल है। हम ये नहीं खा सकते। हमें किसी से पूछना चाहिए कि क्या है। कैसे बहुत ही स्वादिष्ट होगा। आराम से। ये तो मंगू है। ये क्या है? ये मूली की तरह दिखता है, पर ये बैंगनी क्यों है? मूली? क्या आपको यकीन है? हाँ? शायद नहीं, पर इसकी खुशबू उसी की तरह है। लेकिन ये इतना छोटा क्यों है? तो क्या ये वो नहीं है? मैंने ऐसी मूली पहले कभी नहीं देखी। मुझे अब जाना होगा। फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। चलो जाकर किसी और से पूछते हैं। ठीक है। किसी को भी पता नहीं है कि ये कौन सा फल है। शायद मुझे पता है। हाँ? ये एक प्रकार का खिलौना है। ओहो! प्रिंस लालू, अब बात समझदार हो। अब ये देखो। लल्लू, तुम इसे तोड़ दो। मेरा फल। बड़े, पकड़ो। शुक्र है ये ठीक है। छोटे, लगता है ये वही खास चीज है जो मम्मी ने खास पिकनिक के लिए तैयार की है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ये खाने में बहुत अच्छा होगा। चलो खाकर देखते हैं। क्या सच में? लगता है हमें इसे
छीलना चाहिए। देखते हैं अंदर क्या है। मैं मदद करता हूँ। मैं भी। ये तो अंदर से भी गुलाबी है। आचू! इसकी महक तो पहले से भी बहुत तेज हो गई है। आचू! इससे तो मेरे आंसू निकल आए हैं। ये तो और भी तेज होती जा रही है। चलो दूर हटे। मेरा रोना बंद नहीं हो रहा है। मेरी आंखें बहुत जल रही है। सही कहा मुन्ना, अब मैं भी और नहीं रो सकता। छोटे, लगता है ये मम्मी की कहानियों से आया है। हमने इसे चोट पहुंचाई है, तो शायद ये हमसे गुस्सा है। तो ये बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था जब मैंने इसे लात मारी थी। सही कहा। मुझे पता है क्या है, मैंने इसे पहले भी देखा हुआ है एक मोटी सी किताब में। तो ये क्या है? ये धुएं वाला बॉम्ब है। ये फट सकता है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। कोई अभी तक क्यों नहीं आया? बड़ी छोटे मुन्ना लल्लू, तुम सब वहाँ पर क्यों छुपे हो? बड़े, तुम क्यों रो रहे हो? मैं रो रहा हूँ क्योंकि वहाँ टेबल पर एक धुएं का बॉम्ब रखा है। क्या टेबल पे धुएं वाला बम? जैसा कि उस मोटी किताब में था, ये बैंगनी है और गोल भी और फट भी जाता है। वो फट सकता है? वो धुएं का बम है, उसने हम सबको रुला दिया। बबली, उसको छू मत। क्या तुम इसके बारे में बात कर रहे हो? बबली, तुम वापस आ जाओ। इसे डरने की जरूरत नहीं है। हम इसे प्यास कहते हैं। ये कोई बम नहीं है और ये विस्फोट होने वाला नहीं है। ये दूसरी सब्जियों की तरह ही एक सब्जी है। बबली, क्या हम इसे सच में खा सकते हैं? पर उसने मुझे सच में रुला दिया। ये ठीक नहीं है। प्याज को कच्चा भी खाया जाता है और पका के भी। ये मुझे बहुत पसंद है। ये लो, तुम भी खा कर देखो। तुम सबको भी ये बहुत पसंद आएगा। लगता है मुझे खाना चाहिए। ये कैसा है? अच्छा है? तो ये खाने में कैसा है? पसंद आया? ये थोड़ा मसालेदार है पर मीठा भी है। बबली, प्याज खोलने पर आंसू क्यों आते हैं? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। क्यों ना हम इस बारे में मम्मी से पूछें? उनको ये जरूर पता होगा। बच्चों देखो, इस प्याज को ऐसे मिट्टी से निकाला जाता है। ये वास्तव में आपके लिए अच्छे हैं। इसमें कई पोषक तत्व होते हैं। तो चलो अंदर चलते हैं और इसे पकाते हैं। ठीक है। बच्चों अब ध्यान से सुनो। प्याज में एक तरीके का सल्फाइड होता है जो हमारी आंखों को परेशान करता है। जब प्याज खुल जाती है तो सल्फाइड पूरी हवा में फैल जाता है और फिर ये हमारी आंखों में समा जाता है। इसलिए जब हम इसे काटते हैं तो हमें रोना आता है। तो क्या हम हमेशा रोएंगे? वास्तव में जब हम प्याज काटते हैं तो रोने से बचने के लिए एक ट्रिक है। सबसे पहले एक बर्तन में पानी ले लो और फिर प्याज के 2 टुकड़े करके इसमें डाल दो। सल्फाइड पानी में बह जाएगा और फिर आपको रोना नहीं आएगा। ये तो बहुत बढ़िया है। मिसेस अरोड़ा, अगर हम प्याज को फिर बाहर निकालेंगे तो क्या फिर आंसू आएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सल्फाइड अब पूरी तरीके से निकल चुका है। अब हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं समझ गया। मैं आप सभी के लिए एक प्याज का सलाद बनाती हूँ। ये रहा। खाकर बताओ कैसा लगा। तो फिर एक प्याज हमें रुला सकता है तो ये कुछ भी कर सकता है।